आपका खाना लगा दिया है। रुक जाओ, बैठो मेरे साथ। चलो थोड़ा सा खा लो, मैं अकेले नहीं खा रही। तुमने सारा दिन काम किया है, पेट भर कर खाना और जाकर आराम करना। चलो शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ, तुम भी खाओ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मलहून खातून? आ सकती हो बाला खातून। आफियत हो। बाला खातून, ये क्या हो रहा है? ये खाना जो तुम मलहून खातून के लिए लेकर आई हो, तुम्हें खाना है जोया। इसका क्या मतलब बाला खातून? मैंने कहा खाओ इसे। क्या हो रहा है ये सब बाला खातून? तुम्हें जहर देना चाहती है ये औरत। इस खाने में जहर है। ये झूठ है। अगर तुम्हारी बात सच है तो ये खाना खाकर दिखाओ मुझे, वरना मैं जानती हूँ तुम्हें कैसे खिलाना है ये। ये जहर जो मेरे उस्मान के बच्चे को मारने के लिए था, सोत में एक बूढ़ी तबीबा से लिया था इसने, और तुम्हारे खाने में डाल दिया। कौन हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे। मैंने क्या किया है? मुझे क्यों मार रही हो? तुम और जोया मिलकर क्या कर रही हो आखिर? बताओ, वरना मैं लिहाज नहीं करूंगी, तुम्हें मार दूंगी। नहीं, खुदा के लिए नहीं, छोड़ दो मुझे। सुना नहीं? जहर तैयार करने वाली औरत को हमने पकड़ लिया। तुम्हारा क्या मकसद था? किसने करवाया ऐसा? आखिर इस सब के पीछे कौन है? निकोला। एक गरीब लड़की जासूस निकली। मुझे मायूस किया तुमने बहुत जोया। गुंचा, इसे ले जाके उसी औरत के साथ रखना। आओ, बैठ जाओ यहाँ।
चली गई है, पुरसुकून हो जाओ अब। उस्मान साहब वापस आकर सजा देंगे उसे। उसकी बातों में आ गई। मुझे लगा कि तुम मुझसे हसद करती हो। बहुत बड़ी गलती की मैंने। अगर तुम ना होती तो मैं अपने बच्चे को खो देती। मलून खातून, ये बच्चा जितना तुम्हारा उतना मेरा भी है, ये कभी नहीं भूलना। मैं हसद नहीं करती, इस बच्चे के लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। हम सिर्फ उस्मान साहब की बीवियां ही नहीं हैं, उनकी जंगजू भी जो मरने के लिए तैयार है। मुबारक रियासत की माएं हैं जो कायम होने वाली है। मेरे ये अल्फाज तुम कभी नहीं भूलना।